ओम शांति। आज 14 जनवरी 2025 और आज है मकर संक्रांति। सभी भाई बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो, शुभकामनाएं। मकर संक्रांति अर्थात परिवर्तन। दिन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और इसलिए ये मकर संक्रांति हमें भी यही स्मृति दिलाती है कि अब हम स्वयं में भी इस नए वर्ष में ऐसा परिवर्तन ले आए, ऐसा बदलाव ले आए जो संपूर्णता के मंजिल पर हमारा एक एक कदम आगे बढ़ता जाए। समय का इशारा भी यही है। बाप दादा का मुरलियों के माध्यम से हम सब बच्चों को यही इशारा है कि बच्चे, अब समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। तो ऐसे तीव्र गति के पुरुषार्थ की संपूर्णता के मंजिल पर समय से पहले पहुंचने की सभी को हार्दिक बधाइयां। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। आज की मुरली से प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, पहला पढ़ाई और दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। जिस समय कोई क्रोध के वश है, उस समय अगर हम कोई भी बात करने जाते हैं तो और भी उल्टा नुकसान हो जाता है। संबंध बिगड़ने लगते हैं और व्यावहारिक कुशलता भी समाप्त हो जाती है। तभी बाबा कहे कि ऐसे बच्चे जब क्रोध के भूत के वशीभूत है तो उस समय उससे बात नहीं करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। कहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ये कहां होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है, ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। यह है ही यूनिक ज्ञान जो शिव बाबा से ही मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। बाबा कहे, कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं। कोई से पूछा जाएगा, ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। दुनिया में कोई भी चीज जब बनती है, बिना ज्ञान के उस चीज को निर्माण नहीं कर सकते। उस चीज का निर्माण करने का सारा ज्ञान होता है, तब विधि से उसको बना सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, हर चीज का ज्ञान होता है। वह है ही जिस्मानी बातें।
बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है, उस निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं, उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटा आकार है किसका? आत्मा का। बाबा कहे आत्मा का स्वरूप बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गया है उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाबा कहे सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते। दुनिया के अंदर लोगों ने कितने प्रयत्न किए आत्मा को समझने के या उसको देखने के, लेकिन बाबा कहे आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्य की अनेक मत है, दुनिया में मनुष्य की अनेक मत है। कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा है, आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्म समझ मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सदगति दाता तो वह शिव बाबा है, उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। शिव बाबा की मत पर ही हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। ब्रह्मा बाबा सबको सुख देते हैं, लेकिन बाबा कहे ब्रह्मा बाबा को भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं है। वो अवगुण जैसे अंदर में बैठे हुए हैं, अपने को आत्म निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने ही फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करे। वो याद ही नहीं कर पाए शिव बाबा को यथार्थ रीति से, तो इसीलिए बाबा कहे पहचान ही नहीं तो कैसे याद करेंगे। अपने में दैवी गुण धारण करे। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है मुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना,
तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, बलहद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे। हद का बाप भी रचना रचते हैं तो उनको भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता है। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है। परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूं। शिव बाबा का न नाम बदलता है न रूप बदलता है। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। शिव बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार ही संगम पर आकर ये शरीर धारण किया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे। शुरू शुरू में यज्ञ में जब आए तो सभी दादियों का नाम बदले थे, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। इस पर भी विश्वास नहीं। आज है और कल भागंती हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे नाम बदली करके फायदा क्या। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखे किसका न रखे वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब है बाबा, हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी है। बाबा कहे भले पहचान लिया तो कहेंगे बाबा हम आपके हो चुके हैं, लेकिन यथार्थ रीति होते नहीं है। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस है, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। बाबा कहे वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। पहले तो भगवान को वारिस बनाना पड़े, तब फिर बाबा भी हमें वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई शाहूकार दे न सके। माला कितने थोड़े की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं। बाबा कहे बाबा बता सकते हैं वारिस कौन है और कौन नहीं है। ये बाबा भी बता सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए, समझदारी चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वो मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता।
राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। राधे कृष्ण की निंदा की हुई है, राम सीता की हुई है, लेकिन बाबा कहे शास्त्रों में कभी लक्ष्मी नारायण की कोई निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचते ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। बाबा से तो कोई तीखे जा नहीं सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की ये निर्माणता है जो बाबा कहे मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। बल श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उन्हों की युवा अवस्था है। बच्चे तो हमेशा पावन स्वरूप होता है, तो इसीलिए बाबा कई लक्ष्मी नारायण से भी जास्ती श्री कृष्ण की सतो प्रधान अवस्था कही जाएगी। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उन्हों की युवा अवस्था है, तो उनको सतो कहते हैं। युवा अवस्था को सतो कहते हैं। वह छोटे हैं, इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। लक्ष्मी नारायण युवा अवस्था है, इसलिए उसको सतो कहेंगे, और राधे कृष्ण ये छोटे हैं, इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता ही नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये 5 भूत वहां होते ही नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा होती नहीं, विकार कोई होते नहीं। अभी रात में सब विकारी है। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। जैसे ही सतयुगी दिन में जाएंगे तो बाबा के सारे विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। यह रावण के विकारी गुण है। यह है विशस वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। अभी है आसुरी राज्य, यह कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं इसको, बाबा के सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को तो कह न सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करे। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूं, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। दोनों प्रकार के बच्चे हैं, मातेले और सौतेले। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है।
अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है। सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही। बाबा कहे चित्रों के आधार से ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो यह याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह है ऊंचते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत। काम का भूत, क्रोध का भूत, देह अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत है। नंबर 1 है काम का भूत। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ ढफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है। ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है। मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, लेकिन क्रोध से बहुतों को दुख मिलता है। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कोई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथिनी अक्षर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं, दूर चले जाते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बाबा आए हैं दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध न आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे।
अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। कोई अपने ऊपर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं। बाबा कहे कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। जिस पर रहम किया वो तो ऊंचे चढ़ जाएगा, लेकिन खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं। वह जीत पहन लेते तो बाबा कहे वो तो पहन लिया, आगे बढ़ गया, और वो समझाने वाला पीछे रह गया। ऐसे भी वंडर होता है। बाबा कहे ऐसे भी वंडर होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरी पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, सीट पर सेट होंगे तभी सकाश दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। आज का स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।